अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी है। तो आज हम बनाएंगे खुबानी और इमली की चटनी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने ली है खुबानी, इसको हमने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया है। और इसमें हमने जो गुठली वाली होती है ना वो नहीं लेनी, गुठली के बगैर वाली लेनी है, ठीक है। और हमने ली है इमली, इसको भी हमने भिगो दिया है। इमली का हमने बनाना है पल्प। और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो जस्ट 4 हैं। और इसमें चाय का नमक ½ टीस्पून और दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून और ज़ीरा भी जो है वो ½ टेबलस्पून के बराबर है। 1 कप के बराबर हमारे पास शक्कर है। शक्कर की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने जो खुबानी है उसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं या जिसके साथ भी आप आसानी से कर सकें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, इसका अच्छी तरह से पल्प बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने जो खुबानी है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। और जो इमली है इसका भी हमने पल्प बना लिया है, अच्छे से इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह निकाल दी हैं इमली की। और अब फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है। सेकंड स्टेप ये है कि जो हमने इसका खुबानी का पेस्ट बनाया था वो हमने एक पैन में डाल देना है। उसके साथ ही हमने जो इमली का पल्प बनाया था वो भी डाल देंगे और साथ ही हम सब स्पाइसेस जो है वो भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इमली का पल्प भी डाल दिया, खुबानी का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया। अच्छा, जब इमली का पल्प हम डालेंगे ना तो नीचे से थोड़ा सा जो रह जाएगा ना, उसमें जैसे इमली की कुछ वो हड्डी सी होती है ना वो कोई रह जाती है, तो वो नीचे वाला हमने नहीं डालना है, ठीक है। तो इमली का पल्प डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिया और जो शक्कर थी वो भी हमने डाल देनी है, ठीक है। ये डाल के इसके बाद हमने इसको कुक होने देना है। हमने इसको इतना कुक करना है कि ये ना थिक हो जाए थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा भी थिक ना हो और बहुत ज़्यादा वो जो है वो थिन भी ना हो, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी होनी चाहिए। अभी इसको मैं पकने दूँगी और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये तकरीबन हाफ़ हो गई है और ये मुझे इसी तरह की चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो वो ऐसी ही रनी सी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, क्योंकि जब हमारी ये चटनी ठंडी होगी तो तब भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको होने दूंगी ठंडी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खट्टी मीठी सी बनती है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा, ठीक है। तो जी ये है हमारी खुबानी और इमली की चटनी, बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी बनती है। ये आप लोग पकौड़ों के साथ खाएँ, चिप्स के साथ खाएँ, समोसे, दही भल्ले, रोल, किसी के साथ भी खाएँ, बहुत मज़े की लगती है, ठीक है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा, मुझे बताएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को और स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।